हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन किट 247 में आपका स्वागत है। आज का सेशन है, हम लोग लेकर के आए हैं 10th क्लास के मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर। त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोग आज 8.1 से स्टार्ट करेंगे और एक एक सवाल को कॉन्सेप्ट वाइज बनाते चलेंगे। चलिए हम लोग बेसिक समय ना गंवाते हुए अपने विषय पर आ जाते हैं। पहला सवाल है त्रिकोणमिति का। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है साइन A और cos A, फिर साइन C और cos C का मान निकालने के लिए। चैप्टर है 8.1 8.1। चलिए सवाल नंबर पहला, इसमें दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, लिख दीजिए। दिया है AB 24 सेंटीमीटर, फिर BC 7 सेंटीमीटर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इधर एक फिगर बनाइए, इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, ABC, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, लिख दीजिए यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। फिर BC क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या निकालना है, AC। इसको बोलते हैं लंब, लंब को P से जाना जाता है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, आधार को B से, और एक कर्ण होता है, कर्ण को H के नाम से जाना जाता है। सवाल में हम लोग को करना क्या है, इससे पहले A to Z फार्मूला हम लोग पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। फार्मूला में हम लोग पूरे सिद्ध करते हुए A to Z फार्मूला को कर चुके हैं। और अगर किसी को फार्मूला में कोई दिक्कत है तो चैनल का नाम है बिहार सिलेक्शन किट 247, इतना सर्च करके त्रिकोणमिति का A to Z फार्मूला आप लोगों को देख लेना है। इस चैनल पर त्रिकोणमिति का एक A to Z फार्मूला अपलोड रहता है, और इसी चैनल पर आप लोगों को इस त्रिकोणमिति चैप्टर का सवाल भी देखने को मिलेगा। 8.1 से लेकर के 8.4 तक कोशिश किया जाएगा कि इस सेशन में कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं सवाल को। यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, फार्मूला तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और फार्मूला फिर एक बार पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, सवाल बनाते जाएंगे, और सवाल में जिस फार्मूला का जरूरत पड़ेगा जहाँ जहाँ, बस वहीं पर हम लोग क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये हमको पी स्क्वायर मालूम है, बी स्क्वायर मालूम है, एच स्क्वायर निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पी का वैल्यू कितना है 24, 24 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी का वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। 24 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। यहाँ पर एच में स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 576 में 49 जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 के 2 5 1 6, 600 क्या हो जाएगा 25। अब 625 का कर देना है, वर्गमूल कर दीजिए। 625 का वर्गमूल करेंगे, या वर्गमूल जिसको करने नहीं होता है तो इसको गुणनखंड में तोड़ दीजिए। गुणनखंड में तोड़ेंगे क्या सब टूटेगा इसका, गुणनखंड में तोड़ेंगे 4 ठो 5 आएगा, इसका क्या आएगा 4 ठो 5 आएगा। दो दो का सेट बना लीजिए, इस दो के साथ एक ठो 5 बाहर कर दीजिए, फिर इस दो के साथ एक ठो बाहर कर दीजिए। बस यही क्या हो गया, एच का वैल्यू हो गया।
ये जो 25 निकला इसका वैल्यू निकल गया। अब देखिए सवाल में हम लोग को कहता क्या है, एक नंबर सवाल क्या कह रहा है, साइन ए निकालने दिखा रहा है। क्या कह रहा है, साइन ए फिर कोमा कॉस ए। अब चलिए एक और फार्मूला लिखिए। सवाल में जहां जहां जरूरत पड़ेगा फार्मूला का हम लोग लिखेंगे, और इससे पहले फार्मूला सिर्फ पर्सनल फार्मूला का हम लोग थ्योरी क्लास पूरे कर चुके हैं। चलिए, साइन ए बराबर होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, फिर कोस ए बराबर होता है संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। टेन ए बराबर होता है सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। यहाँ पे थोड़ा सा लोग था लिखा आउट, संलग्न, इसे लिख दीजिए संलग्न। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। अब उसके बाद लिखिए कोट ए बराबर होता है, इसी का उल्टा हो जाएगा संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा। दो फॉर्मूला और बच गए, उसको कहाँ लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं नीचे एक ठो, और सेक ए बराबर होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस में क्या दिया हुआ है, कर्ण बट्टे संलग्न भुजा। चलिए अगर नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर लिखेंगे अभी इसको, तब चलिए सवाल पर तब तक आ जाइए। क्या कर रहा है, साइन निकालने के लिए हम लोग सारा मान निकाल लिए हैं, लंब निकाला हुआ है, आधार निकाला हुआ है, और कर्ण हम लोग क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। जिसका जो मान रहेगा उसके सामने देखेंगे, ए का मान कह रहा है साइन ए के पास आएंगे, इस जगह से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो सम्मुख क्या कहता है, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, तो ए के सम्मुख, इसके सामने कौन सा है 7 बट्टे कर्ण, 7/25। उसके बाद चलिए क्या कहता है, कॉस ए बराबर क्या है फॉर्मूला में, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। ए के पास फिर आइए, ए से लगा हुआ यानी इससे जुटा हुआ कौन सा है, ए बी है, ए बी का वैल्यू कितना है 24 बटे कर्ण। कर्ण हमेशा वही रहता है, लंब और आधार क्या करता है, उलट पुलट होते रहता है, लेकिन कर्ण अपने जगह पर बैठा रहता है। कर्ण कितना है 25। ठीक, उसके बाद चलिए दूसरा नंबर सवाल, ये दोनों इसका क्या हो गया आंसर। बस ये फार्मूला याद रखना है और इसी पर पूरे बैठाते जाना है। और ये जो निकाले हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी याद रखना है। जितना भी फार्मूला की जरूरत पड़ेगा सवाल में हम सारे फार्मूला को लिखते जाएंगे, और इससे पहले जो भी फार्मूला था सब फार्मूला हम लोग पढ़ा चुके हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल में क्या कहता है, साइन सी कोस से, साइन सी निकालिए, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पर साइन ए कह रहा था, हम लोग ए के पास जा रहे थे, और साइन सी थीटा की जगह पर सी कर देगा, तो यहाँ पर हम लोग आकर देखेंगे, यानी थीटा का वैल्यू जो बढ़ेगा बदल जाएगा,
उसी उसी के हिसाब से हम लोग इस मान को क्या करेंगे, बदलेंगे। तो यहाँ पर थीटा मान लीजिए पहले ए था, तो हम लोग इसके पास ए के पास आकर के देख रहे थे, और थीटा इस बार क्या हो गया, सी हो गया। तो अब सी के पास आकर के देखेंगे, तो हमको कहता क्या है, साइन सी। साइन सी बराबर क्या होता है, फार्मूला तो वही रहेगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख सी के सामने देखिए, सी के सामने कौन है, यही है ए बी। ए बी का वैल्यू कितना है, 24। और कर्ण क्या होता है, नहीं बदलता है, तो कर्ण कितना है, 25। उसके बाद चलिए कॉस सी। कॉस सी का वैल्यू कितना है, कॉस सी बराबर क्या, कॉस सी का मान क्या है, फॉर्मूला क्या है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न। तो चलिए कॉस सी इसके पास आइए, कॉस सी के पास आइए यहाँ पर। अब देखना है कॉस सी बराबर क्या होता है, संलग्न, यानी सी से लगा हुआ, तो इससे लगा हुआ क्या है, यही है बीसी। और बटे कर्ण, कर्ण तो क्या करता है, अपना जगह छोड़ता ही नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 बटे कर्ण 25। बस इस दोनों का यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। सवाल कोई खास बड़ा नहीं है, अगर पहली बार बना रहे हैं तो लगता है डिफिकल्ट, लेकिन जब एक दो बार रिवीजन हो जाता है सवाल इजी हो जाता है। चलिए सवाल नंबर दूसरा हम लोग आते हैं। जिस जिस फार्मूला का जरूरत पड़ेगा जो सवाल में, हम लोग ए टू जेड फार्मूला क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। चलिए सवाल नंबर दूसरा। फार्मूला जो है इसको हम एक बार फ्रेश करके बगल में लिख देते हैं। इस चैप्टर में तो यही सब फार्मूला लगेगा, इस बार लिख लीजिए इस बगल में थोड़ा सा। साइन ए, साइन ए बराबर होता है सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। उसके बाद फिर कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है संलग्न, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। फिर लिखे टेन ए, टेन ए बराबर होता है सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। साइन कॉस टेन, और इसी तीन फार्मूला को उलट करके तीन और बन जाता है। वो क्या है, अब साइन से बनेगा, साइन से बन जाएगा कॉसेक, तो लिख दीजिए कॉसेक। कॉसेक ए बराबर होता है, इसी को उलट देना है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे सम्मुख, सम्मुख भुजा। बस कुछ नहीं, इसी को उलट देना है। उसके बाद फिर कॉस को उल्टेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस को उलटिए, कॉस को जब उल्टेंगे तो ये बन जाएगा सेक, सेक ए। कॉस का उल्टा क्या है, संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे संलग्न भुजा, भुजा। ठीक, अब कौन बच गया, टेन। टेन को फिर उलट दीजिए, टेन को उलटिएगा तो क्या बन जाएगा, टेन को उल्टिए तो बन जाएगा कॉट, क्या बन जाएगा, कॉट। अब इस संख्या को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा हो जाएगा, क्योंकि टेन का मान है सम्मुख भुजा बटे संलग्न, तो इसको उलट दीजिए क्या हो जाएगा, संलग्न, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा।
कोई दिक्कत नहीं आता, बस लगभग इस चैप्टर में इतने फार्मूला लगेगा और एक दो और लगेगा तो लिख लेंगे। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखिए। सवाल में फिगर दिया हुआ है, पी क्यूब आर ये दिया है ना। और यहाँ क्यूब जो है 90 डिग्री है, क्यूब क्या दर्शाया है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसका मान जो दिया हुआ है ये है लंब, इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, कर्ण जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना क्या है, आधार निकालना है। देख लीजिए b बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो लिख दीजिए h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर माइनस e यानी 12 का स्क्वायर कीजिए। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। घटा दीजिए 144 में 169 में 44 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 25। क्या आ जाएगा 25, 25 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। बी का वैल्यू हो गया 5। अब देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, सवाल में क्या निकालने के लिए कहा है टेन पी माइनस कोट आर। देखिए टेन पी माइनस कोट आर, बस हम लोगों को यही निकालना है। अब बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ रुक करके, अगर जब समझ में नहीं आए दिक्कत हो तो वीडियो को रोक देना है और फिर समझ करके आगे बढ़ना है। अगर ऐसे नहीं हो तो एक दो बार रिपीट करना है, पीछे करके फिर से देखना है। चलिए देखिए क्या कहता है टेन पी। अब जिस थीटा की जगह पर जिस मान को रखा है उसी मान को हम लोग अपने पॉइंट बनाएंगे। क्या करेंगे, उसी मान को पॉइंट बनाएंगे और वहीं से हम लोग काम चालू करेंगे। टेन पी तो टेन थीटा, टेन टेन में आ जाइए। टेन टेन ए बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो यहाँ पर आ जाएंगे टेन पी में, यहाँ पर है इसी पास आ जाए तो क्या सम्मुख भुजा, पी के सम्मुख कौन है क्यू आर है। तो क्या हो जाएगा क्यू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, 5 लिख देंगे बटे कह रहा है संलग्न भुजा। तो पी से लगा हुआ, संलग्न का मतलब क्या हुआ उससे लगा हुआ, तो पी से लगा हुआ क्या है पी क्यू है। पी क्यू का वैल्यू कितना है 12, 12 लिख दीजिए। उसके बाद आइए कोट आर, और यहाँ पर है कोट आर बराबर क्या होता है, यहाँ पर आ जाइए। कोट में क्या होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, संलग्न। तो ये आर से लगा हुआ कौन सा है, आर से लगा हुआ ये है क्यू 12, क्या हो जाएगा 5। और सम्मुख आर के सामने कौन सा भुजा है पी क्यूब, सामने पी क्यूब का वैल्यू कितना है 12। अब कर दीजिए भिन्न का आउट, अब तो हमको लगता है हो जाएगा, अब तो बेहद आसान बन गया। चलिए 12 12 कैल्सियम 12, इस 12 को इस 12 से भाग देंगे एक को 5 से बना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, माइनस इस 12 को इस 12 से भाग देंगे एक को फिर 5 से बना कर दीजिए 5, घट करके क्या हो जाएगा 0 बटे 5। 0 को 5 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 0। बस बहुत आसान था। अगर कोई सवाल में कोई दिक्कत हो तो बस एक दो बार उसको रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा सवाल तब तक टफ बना हुआ रहता है। रिवीजन करने लगते हैं सवाल क्या हो जाता है अपने आप बनने लग जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर तीसरा। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान क्या होगा। दिया है साइन ए
साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। ठीक है, देखिए फिगर पहले समझिए। ए बी सी, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, ABC नाम रख दिए। ये होता है कर्ण, आधार, और ये होता है लंब। कहता है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। ए के सामने सम्मुख, ए के सामने कौन है, BC। यहाँ हो जाएगा BC 3, कर्ण, कर्ण कितना है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, तो कर्ण कितना है 4। कोई दिक्कत नहीं यहाँ। इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया कि H बराबर क्या हो गया 4 और B बराबर हो गया 3। हमको क्या निकालना है, P निकालना है। P लिख दीजिए, फार्मूला होता है P² बराबर √H² माइनस B²। बैठा दीजिए, H का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, 16 में घटा दीजिए, आ जाएगा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका जो वैल्यू आया कितना आ गया, √7। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए निकालना है cos A। निकालिए अब cos A। तो cos A बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न A से लगा हुआ, A से लगा क्या है P, तो P का वैल्यू कितना है √7 बटे कर्ण। कर्ण का मान कितना है 4। इसी तरह से दूसरा क्या है, tan A, क्या कह रहा है tan A। tan A बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला में क्या कहता है, tan A बराबर सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो tan A, A के सम्मुख, A के सम्मुख क्या है, A के सम्मुख 3 है, और सम्मुख भुजा बटे संलग्न, संलग्न A से लगा हुआ क्या है √7। बस ये इसका आंसर हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए। बस इस फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसी 6 फार्मूला से लगभग इस चैप्टर का सारा सवाल बन जाएगा, और एक फार्मूला ये है, ये भी फार्मूले हैं। 8.1 का लगभग एक 6-7 फार्मूला से पूरे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर में देखिए क्या कहता है। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा 4 नंबर कहता है 15 कोट A बराबर 8। 15 कोट A बराबर 8 है, 15 कोट A बराबर 8 है, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए कोट A बराबर, कोट A बराबर क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। फार्मूला लिख लीजिए, ABC। अब इस फार्मूला में आ जाइए, कोट A का मान क्या होता है, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। संलग्न ए में है, तो संलग्न ए से लगा हुआ क्या है, ए P है, और सम्मुख, सम्मुख क्या है AB, BC। यानी कहने का मतलब P का मान कितना हो गया, P, और ये क्या हो गया B हो गया। तो P का मान कितना हो गया 8, और B क्या हो गया 15। वो क्या निकालना है, H निकालना है। निकाल दीजिए H। H² बराबर होता है √।
स्क्वायर हटा दीजिए, डायरेक्ट रूट में आ जाएगा। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है 8 प्लस बी का वैल्यू कितना है 15, काट दीजिए, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 225, जोड़ दीजिए 225 64 95 6 2 8 1 6 2 8 2 कितना हो गया 289। इसको तोड़ दीजिए, ये टूट जाएगा, 17 गुना 17 हो जाएगा, 2 17 के साथ एक बाहर निकाल लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। एच का जो मान निकल गया कितना आ गया, एच का मान आ गया 17। अब हम लोगों को निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालना है हम लोगों को साइन ए का मान। लिख दीजिए, छोटा है ये बन जाएगा साइन ए। साइन ए फॉर्मूला में आ जाइए, क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन ए एक सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो इस ए का वैल्यू कितना था 15, क्या हो जाएगा 15 बटे कर्ण। कर्ण का वैल्यू क्या दिया 17। उसके बाद आगे देखिए क्या है, सेक क्या दिया हुआ है सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे संलग्न। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे संलग्न। कर्ण तो बदलता नहीं, बदलता कौन है लंब और आधार। संलग्न ए से लगा हुआ कौन है यही ए बी। तो कर्ण का वैल्यू कितना है 17 बटे ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी दिया हुआ है 8, 17 बटे 8, बस यही दोनों इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आज के सवाल को बस यहीं पर रखते हैं, आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, नेक्स्ट दिन फिर मिलते हैं। आगे सवाल हम लोगों को सवाल नंबर 6 से हम लोगों को स्टार्ट करना है अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।